नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। मैं प्रशांत भारती। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये नदी जो है इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, ठीक है, भारत का भूगोल का टॉपिक है। ओके, जैसा आपको पता है ज्योग्राफी को 3 भागों में बांटा गया है। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, जनरल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ठीक है, तो ये टॉपिक है भारत का भूगोल। देखा जाए इंडियन ज्योग्राफी से, भारत के भूगोल से जो है इस चैनल पे मैं अपने भारतीय एजुकेशन पे जो है बहुत सारा टॉपिक डाल चुका हूँ, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिए। तो इस चैनल के माध्यम से आपको जो है बैक टू बैक जीएस क्लासेस मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस बोर्ड पे मैं पूरा डिटेल में लिख चुका हूँ ऑलरेडी। जो बातें नहीं लिखा है उसको लिख दिया जाएगा। सबसे बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है और कहाँ गिरती है। तो नोट कर लीजिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ? तिब्बत के मानसरोवर झील से। नोट कर लीजिए, यहाँ पे तिब्बत लिखा हूँ, यहाँ है एक झील है मानसरोवर झील। यहाँ इधर आइए आप, तिब्बत के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से जो है तिब्बत नदी का उद्गम स्थान है। और यहाँ पे ग्लेशियर भी है, ग्लेशियर। उस ग्लेशियर का क्या नाम है? चैम यूंग और डुंग। इस ग्लेशियर को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, याद रहेगा। अब कहाँ गिरेगी? यहाँ से निकलेगी। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर से निकलेगी। यहाँ है मानसरोवर झील और यहीं पे है चैम यूंग डुंग। ठीक है, अब यहाँ से आ रही है, देखिए तिब्बत, भूटान होते हुए, चाइना होते हुए जो है ये आ जाएंगे कहाँ? बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ये बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी। यहाँ समझ में आया? कहाँ से निकली? तिब्बत से निकली और कहाँ गिरी? बंगाल की खाड़ी में। अब इसकी टोटल लेंथ, टोटल लंबाई, कुल लंबाई जो है तिब्बत से लेकर बांग्लादेश तक, तिब्बत से लेकर बांग्लादेश तक इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर। यहाँ तिब्बत से लेकर बांग्लादेश तक, तिब्बत से लेकर बांग्लादेश तक। वहीं भारत में इसकी कुल लंबाई है 917 किलोमीटर, 917 किलोमीटर। ओके, अब इसको देखा जाए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कुछ और नाम दिया गया है, वह अरुणाचल प्रदेश में कुछ और नाम दिया गया है, दैट इज भारत में। वह बांग्लादेश में इसका नाम कुछ और रखा गया है। तो ये भी देख लेते हैं साथ में। तिब्बत में जो है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्त? सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो। वहीं हम बात करेंगे बांग्लादेश में, बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना। याद रहेगा? ठीक है, अब उसके बात करते हैं भारत के अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग। भारत के अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग। वह असम में कहा जाता है इसका ब्रह्मपुत्र। प्रॉपर यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में कहलाएगा। कहाँ कहलाएगा? असम। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी से पहले यहाँ पढ़ेंगे इनके द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाया जाता है। उस द्वीप का क्या नाम है? तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हूँ मांजुली द्वीप। जो मांजुली द्वीप जो है, मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाया जाता है। कहाँ? तो असम राज्य में। कहाँ? तो असम राज्य में। कहाँ? असम राज्य में। ठीक है दोस्त, आप समझिएगा। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल नए स्टूडेंट होते हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, फिर भी वो मेरा चैनल जो है डेली देखते हैं। ठीक है, लेकिन उसको जो वो स्टूडेंट नए होते हैं, लेकिन मेरा वीडियो जो है उसको देखने में पसंद आता है, क्योंकि जब तक बच्चा समझ नहीं लेता है तब तक मैं जो है उसको समझाते रहता हूँ। मेरा यही लक्ष्य होता है। मैं ऑफलाइन भी जो है केटी कैंपस बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ। तो कैंटीन भले एक चीज़ को मैं 50 बार बोलूँ, लिखूँ, बोलूँ, जब तक बच्चा समझ ना आए। यहाँ भी मैं वही करता हूँ। ठीक है, भले आप दूर में हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद यही है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ परफेक्ट पढ़ाऊँ, और जो भी पढ़ाऊँ वो आपके एग्जाम में आ जाए। यही मेरा लक्ष्य होता है दोस्त।
बशर्ते आपको विश्वास करना पड़ेगा, कोई गलत टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊँगा वही जो आपके एग्जाम में आएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। जीएस को लेकर अपनी फिक्र हो जाए, आप मैथ रीजनिंग पे ध्यान दीजिएगा, और आप एसएससी की तैयारी करते हैं इंग्लिश मैथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए, बाकी जीएस जो है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए समझते हैं क्या करते हैं हम लोग। तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाता है। अब प्रश्न है कि द्वीप, आइलैंड, जिसको इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, तो द्वीप जो है ज्वालामुखी से भी बनता है, ठीक है। कभी महाद्वीपीय विस्थापन होता है, उससे भी बन जाता है। जैसे ग्रीनलैंड का नाम सुने होंगे, अंडमान निकोबार का नाम सुने होंगे। अंडमान निकोबार एक द्वीप है, इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। लक्षद्वीप, ये भी एक द्वीप है, इसका निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है ना। तो ये नदी, जो माजुली द्वीप है, इसका निर्माण नदी के द्वारा हुआ है, इसलिए कहा जाता है, इससे बड़ा कोई द्वीप नहीं है जो नदी के द्वारा बनाया गया हो, इसलिए इसको कहता है नदी द्वीप। कहाँ है? असम में। असम में इसको माजुली जो देख रहे हैं, माजुली एक जिला है, माजुली एक डिस्ट्रिक्ट है। पहले 2016 में इस माजुली को डिस्ट्रिक्ट बना दिया, पहले इसके जिला का नाम कुछ और था, इसका जिला का नाम कुछ और था। तो उम्मीद करता हूँ माजुली द्वीप आप समझ लिए होंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में, माजुली द्वीप जो है किस राज्य में है, तो क्या बोलेंगे? असम राज्य में। और किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। क्लियर, यहां तक समझ में आया? ठीक। आइए अब बात करेंगे, अब इसको सहायक नदी बाद में देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के जो द्वारा जो है, यहाँ है गंगा नदी, यहाँ से है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के द्वारा जो है एक द्वीप एक डेल्टा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। दोनों जब मिलते हैं, गंगा नदी, एक गंगा नदी है, एक गंगा नदी है, और एक कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अब दोनों का मिलन, जहाँ मिलन होता है बांग्लादेश में, उसका नाम जो है रखा जाता है मेघना। क्या रखा जाता है? मेघना। तो यहाँ मिलन होगा, और मेघना नदी एक सहायक नदी है। मेघना नदी एक सहायक नदी है जो कि मणिपुर से निकलती है, जो कि मणिपुर से आती है। ये है मणिपुर, ये है सॉरी यहाँ है मणिपुर है, ये है मणिपुर, ओके। इस जगह का नाम जो है क्या कहलाएगा? मेघना। फिर रिपीट करता हूँ दोस्त, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी जिस स्थान पे मिलेगा उसका नाम क्या होगा? मेघना। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन को क्या बोलते हैं? मेघना। मेघना एक सहायक नदी है, एक नदी है मेघना जो कि मणिपुर से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलने के बाद उसको मेघना, और उसके नीचे जैसे आगे बढ़ता है, अपने साथ दोनों नदी अपने साथ जो भी मालवा लेकर आता है, मिट्टी लेकर आता है, अपने मुहाने पे आकर छोड़कर वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ पे त्रिभुजा आकार में एक डेल्टा का निर्माण करता है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। सुंदर नाम का वन है यहाँ पे, सुंदर नाम का जो है, सुंदर नाम का एक वन है, पौधा है यहाँ पे, इसलिए इसी पौधे के नाम पर इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा है। इसको यूनेस्को के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम दिया गया है 1997 में, 1997 में जो है इसका नाम यूनेस्को के द्वारा जो है शामिल कर लिया गया यूनेस्को में, सुंदरवन डेल्टा को। यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है क्या सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? जी हाँ, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। यहाँ पे बंगाली टाइगर भी पाए जाते हैं। समझ में आया सुंदरवन डेल्टा? ओके। तो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी, कुछ इंपॉर्टेंट के सहायक नदी। जैसे हम देख रहे हैं इसके लगभग मैं 14 सहायक नदी लिखाया हूँ, टोटल 14। तो मेरा लिखाने का मकसद ये था दोस्त, वो कुछ भी पूछ ले, वो ये क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछता है कि संश्री निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है। अब हम 4-5 नदी लिखा सकता था, लेकिन मैं लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट नदी हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सारे लिखवाए हूँ। सारे याद रखना है आपको। कंपटीशन की दुनिया में कदम रखें, आप पीछे मत हटिए। जो भी आपके सामने है उस सबको याद रखना। जितना चीज़ पढ़ाऊँ बोर्ड पे सारे याद रखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। आना वही है, कुछ भी आ सकता है। 14 नदी में से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से नोवा जो है किसकी सहायक नदी है, लोहित किसकी सहायक नदी है, ठीक है, धनश्री किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 में पढ़ रहा हूँ। जैसे कामेग जो है सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की।
संकोश, सुमानश्री और जियाश्री, ये तिब्बत से निकलती है। सुमानश्री और जियाश्री जो है ये तिब्बत से निकलती है। वह मानस एक नदी है जो भूटान से आकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। अब बात करेंगे संश्री नदी, नौवा नदी और लोहित नदी। लोहित नदी और धनश्री जो है इधर, ये है लोहित नदी, इधर से निकलती, इधर से आती है, ये लोहित नदी है। ठीक है, ये अरुणाचल, ये असम राज्य, ये असम, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता असम राज्य है कहाँ। ओके सॉरी, तो पहले मैं असम राज्य में बता दूं, ये है असम राज्य, ये है असम राज्य और इसके ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, समझ में आया। तो यहाँ पे नौवा, लोहित, धनश्री, पथुमाई, संकोश और दिबांग, बराक और मेघना, ये लगभग आपको 14 सहायक नदी याद रखना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, ये जो नदी भारत में प्रवेश जो करती है ब्रह्मपुत्र नदी, किस पर्वत को काटकर, तो नमचा बरवा पर्वत को काटकर और यांग्याम दर्रा, यहाँ अंग्याम दर्रा, क्या लिखा हूं, अंग्याम दर्रा होते हुए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के किस पर्वत को काटकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यह है तिब्बत होते हुए, यहाँ एक पर्वत है, क्या नाम है, नमचा बरवा पर्वत को काटते हुए यांग्याम दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश इस नदी का नाम होता है, क्या होता है यहाँ पे, दिहांग। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। वह आगे जैसे ये असम में पहुंचेगा इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ओके, यहाँ से समझ में आया नमचा बरवा पर्वत। अब उसके बाद लोहित नदी, देख रहे हैं कहीं होगा लोहित नदी, ये है लोहित नदी, ये है लोहित नदी। इस लोहित नदी पे जो है भारत का सबसे लंबा पुल बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है, उसका नाम है भूपेन हजारिका, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, भूपेन हजारिका ब्रिज, लगभग जो है 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल जो है किस नदी पे बनाया गया है, लोहित नदी पे। किस नदी पे, लोहित नदी पे। ठीक है, ये 2 राज्यों में इसका विस्तार है, एक असम में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे इधर यदि बात करते हैं, यहाँ पे इस तरह अरुणाचल प्रदेश और यह असम, 2 राज्यों में इसका विस्तार है। इसको बोलते हैं, यहां है ढोला, यह है सदिया। तो यहां पर यदि भूपेन हजारिका ऑप्शंस नहीं आता है, यदि ढोला सदिया ब्रिज आता है, तो कई बार इसका नाम जो है ढोला सदिया पुल या भूपेन हजारिका ऑप्शन में आएगा, या तो ढोला सदिया ब्रिज आएगा। तो वही है, इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। तो किस नदी पे ढोला सदिया पुल, जो असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, तो याद रखिएगा लोहित नदी पे 9.15 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबा पुल है, याद रखना इस बात। एक और पुल बनाया गया है लोहित नदी पे, उसका नाम है बोगीबिल, उसका नाम है बोगीबिल भी जो है असम राज्य में बनाया गया है ब्रिज। इसकी लंबाई है 4.9 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर इसकी लंबाई बोगीबिल। ये बोगीबिल जो है रेलवे के लिए भी बनाया गया है। एक्चुअली ऊपर से जो है बस चलती है, नीचे से ट्रेन चलेगी, तो रेलवे रोड ब्रिज जो है, जिसको रेलवे रोड दोनों शामिल कर लेते हैं, रेल भी चलेगी और बस भी चलेगी, दोनों इसका व्यवस्था किया गया है इस ब्रिज पे। किसमें, बोगीबिल ब्रिज पे, जो 4.9 किलोमीटर है। यह था आज का टॉपिक दोस्त, टॉपिक का नाम था ब्रह्मपुत्र नदी। एक सेकेंड, ठीक है, तो आज टॉपिक का क्या नाम था, ब्रह्मपुत्र नदी। तो एक बार फिर जल्दीबाजी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है दोस्त, कहां से निकलती है, क्या बोलोगे, तिब्बत के मानसरोवर झील और चेमयुंगडुक ग्लेशियर से, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई
तिब्बत से बांग्लादेश तक 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर। प्रॉपर भारत में इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत में इसकी कुल लंबाई है 917 किलोमीटर। 917 किलोमीटर याद रखना है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया गया है। तिब्बत में सांगपो, भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, वह असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। क्वेश्चन कई बार पूछता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे? जमुना कहते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे। तो यहाँ एक और मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तीस्ता नदी इसकी सहायक नदी है। कहीं तीस्ता नदी आप देख रहे होंगे, ये तीस्ता नदी, यहाँ पे तीस्ता नदी भी इसकी सहायक नदी है। सॉरी, यहाँ पे आपको चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी भी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी, ओके। तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रंगित नदी। रंगित तीस्ता की सहायक नदी है, ओके। और ये पूरे विश्व में जल क्रीड़ा के लिए यह नदी फेमस है और इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसको किसका, सॉरी, जीवन रेखा, सिक्किम का जीवन रेखा। जैसे आपको मैं बता दूं, तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र के, सॉरी, तीस्ता नदी जो है सिक्किम में जो एक झील है, चोलामू झील, वहीं से निकलती है सिक्किम से तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और तीस्ता की एक सहायक नदी रंगित नदी, रंगित, ये सिक्किम का जीवन रेखा कहलाता है। रंगित नदी, सिक्किम का जीवन रेखा किस नदी को? रंगित नदी को। विश्व जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ओके। वहीं बात करेंगे, लोहित नदी जो है पासी घाटी से होकर गुजरती है। पासी घाटी, ठीक है। यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर मिलता है, लाल बलुआ, लाल बालू यहाँ पे मिलता है। लाल बालू देखा जाए तरफ से, कहाँ पे? पासी घाटी में। लाल के वजह से जो है लोहित नदी को खून नदी भी कहा जाता है। पासी घाटी से होकर गुजरती है कौन सी नदी? लोहित नदी। ये है पासी घाटी, यहाँ पे है। यहाँ जब इस नदी, यहाँ ये लोहित नदी है, ये है लोहित नदी दोस्त, ये है लोहित नदी, ठीक है। जब लोहित नदी पासी घाटी से होकर गुजरता है और पासी घाटी में लाल बालू है उपलब्ध यहाँ पे। लाल बालू की वजह से जो है लोहित नदी को जो है खून नदी भी कहा जाता है। लोहित नदी को खून नदी भी कहा जाता है। तो फिर एक बार रिपीट करता हूँ, कामेग जो है किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। संकोश ब्रह्मपुत्र की। सुमानश्री ब्रह्मपुत्र की। जियाश्री ब्रह्मपुत्र की। मानस ब्रह्मपुत्र की। संश्री ब्रह्मपुत्र की। नोवा ब्रह्मपुत्र की। लोहित ब्रह्मपुत्र की। धनश्री ब्रह्मपुत्र। पथुमाई, संकोश, दिबांग, बराक और मेघना। तो ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो सुबानश्री जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबानश्री आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हूँ, ये है सुबानश्री, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये सुबानश्री कहाँ से निकलती है? तिब्बत। ये है तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। ठीक है दोस्त, ये था आज के इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार 3 बार आप वीडियो देखेंगे और साथ में अपने कॉपी में सारे सहायक नदी, इसकी लंबाई, कहाँ पे क्या कहा जाता है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये आप देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्त, आज क्लास में बस इतना ही।